इसके क्या क्या कारण होते हैं एक्सीडेंट के और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप यहाँ से 100% हम सब कुछ ना कुछ यहाँ से लर्निंग सीख लेके जाएंगे। और जो हमारी इन हाउस टीम है, जैसे आप लोगों के बीच में से ही आए हैं, तो इनका उत्साहवर्धन भी बीच बीच में जरूरी है। चलिए। दुर्घटना के लिए लोगों को विवश करना नाम है मेरा, अनसेफ एक्ट नाम है मेरा। दुर्घटना का माहौल बनाना काम है मेरा, अनसेफ कंडीशन नाम है मेरा। कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक है पिताजी। तुम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो, अब मैं यहाँ पे बहुत चिंतित हूँ। चिंतित? हाँ, चिंतित। क्यों पिताजी? क्योंकि सारे सृष्टि पर हमारा साम्राज्य है, लेकिन एक ही कंपनी ऐसी है जिसके वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ, और वो कंपनी है मारुति सुजुकी। मेरे बच्चों, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी? हाँ, मारुति सुजुकी, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हमारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। मेरे बच्चों, हम भूखे मर जाएंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसी वक्त मारुति सुजुकी कंपनी पर आक्रमण करेंगे। हाँ, करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम लोग अभी इसी वक्त मारुति सुजुकी कंपनी पर आक्रमण करना, लेकिन जब जाना तो साथ में अपनी बहना को भी लेते जाना। जी पिताजी। बहना, ओ मेरी प्यारी बहना, बहना तुम कहाँ हो? जरा आओ ना। बुलाया और मैं चली आई हूँ, जान मुट्ठी में ले आई हूँ। जानकर भी लोग मुझे रिपोर्ट नहीं करते, जानकर सब लोग मुझे रिपोर्ट नहीं करते। सब लोग मुझे प्यार से मिस नहीं, नियर मिस बुलाते हैं। बना पिताजी का हुक्म है, हमें इसी वक्त मारुति सुजुकी कंपनी पर आक्रमण करना है। मारुति सुजुकी कंपनी पर? ना बाबा ना, मैं मारुति सुजुकी कंपनी में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों बहना? क्योंकि भैया वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा अलर्ट है, वहाँ के सेफ्टी ऑफिसर तेरे पीछे पड़े रहते हैं। जब देखो भैया फोटो खींचते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, और तो और भैया इसी में भी रखते हैं। इसलिए मुझे उधर जाने में बहुत डर लगता है, मैं उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुनो बहना, भैया पापा का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें एक्सीडेंट करना है। चलो बहना, चलो मारुति सुजुकी चलते हैं। चलो भैया, जब आप इतना बोल ही रहे हो तो चलो चलती हूँ मारुति सुजुकी में। चलो तीनों एक साथ चलते हैं। कार्य की शुरुआत करता हूँ। प्रोडक्शन मस्ट बट सेफ्टी फर्स्ट। इस क्लियर थिंकिंग और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर कार्य की शुरुआत की जाए तो 100% कार्य को सुरक्षित तरीके से समाप्त किया जा सकता है। और पीपीज को पहनना तो बेहद आवश्यक है। ये पीपीज हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर हम पीपीज को पहनकर कार्य करेंगे तो काफी हद तक एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। चलिए कार्य की शुरुआत करता हूँ, मशीन को ऑन करता हूँ। ये देखो, हम मारुति सुजुकी में आ गए। अरे ये क्या? यहाँ पर तो सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षा पूर्वक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबका बैंड बजाएंगे। बहना जरा दिखा तो अपना जलवा। हाँ, अभी दिखाती हूँ अपना जलवा। अरे ये क्या गिर गया? कहाँ से गिर गया? ये तो नियर मिस था, अगर मेरे सर पर गिर जाता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। इस तरह के नियर मिस ही फ्यूचर में बड़े बड़े एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इसको तो मुझे तुरंत सेफ्टी इंचार्ज को रिपोर्ट करना होगा।
हेलो सर, मैं रोहिला बोल रहा हूँ। मैं यहाँ मशीन पर कार्य कर रहा था, सडनली ऊपर से नीचे एक आइटम गिरी है, जिससे मैं बाल बाल बचा हूँ। प्लीज आप जल्दी आ जाइए ताकि मिलकर इसको चेक कर सकें और इसका समाधान कर सकें। थैंक यू। देखा भैया, कर दिया ना रिपोर्ट। मैं पहले ही बोल रही थी कि ये काउंटर मेजर जरूर लेंगे। रोमक मेरी बहना, अभी तो हम जिंदा है। छोटे, जरा तू अपना कमाल तो दिखा। अब मेरी बारी है। ऐसा कंडीशन पैदा कर दूंगा, इन पर भारी पड़ जाएगी। ऐसा करता हूँ, इनके मशीन का साइड कवर ही खोल करके रख देता हूँ। आछू! अरे ये मशीन से कूलेंट बाहर कैसे आ रहा है? इसको तो देखना होगा। ठहरो! कार्य शुरू करने से पहले क्या आपने अनसेफ कंडीशन को नोटिस किए हो? बिल्कुल सही बात है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आसपास की अनसेफ कंडीशन को नोटिस करना बहुत जरूरी है। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ साथ रिपोर्टिंग भी जरूरी है ताकि उसका काउंटर मेजर हो सके और उसका हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन किया जा सके। अभी मैं सबसे पहले इसको सीनियर को रिपोर्ट कर देता हूँ। हेलो सर, मैं रोहिला बोल रहा हूँ। मैं यहाँ मशीन पर कार्य कर रहा था। यहाँ पर एक अनसेफ कंडीशन है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए ताकि मिलकर इसको चेक कर सके और इसका समाधान कर सके। और जब तक आप आते हैं तब तक मैं मशीन को रोक कर रखता हूँ और आपके आने तक की वेट करता हूँ। थैंक यू। देखा भैया, ये भी रिपोर्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वर्क कभी खाली नहीं जाता है। छोटे, शांत हो जा शांत। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि चलती हुई मशीन के अंदर कंप्रेसर को फंसा जाता हूँ। जब कंप्रेसर निकालने के लिए मशीन के अंदर अपना हाथ डालेंगे, मैं फिर से मशीन को चला दूंगा और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। आछू! अरे ये मशीन कैसे रुक गई? लगता है इसमें कंपोनेंट फंस गया है। इसको तो निकालना होगा। ठहरो! चलती हुई मशीन में हाथ डालने से पहले क्या आपने इमरजेंसी स्टॉप लगाए हो? स्टॉप, कोड, वेट नियम का पालन किए हो? बिल्कुल सही बात है। ये मैं कैसे भूल गया कि अगर चलती हुई मशीन में मैं हाथ डालूंगा तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। चलती हुई मशीन में हाथ डालने से पहले इमरजेंसी स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप, कोड, वेट नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मैं अभी अपने सीनियर को रिपोर्ट कर देता हूँ। हेलो सर, मैं रोहिला बोल रहा हूँ। मैं यहाँ मशीन पर कार्य कर रहा था, सडनली मशीन रुक गई है। लगता है इसमें कंपोनेंट फंस गया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए ताकि मिलकर इसको चेक कर सकें और इसका समाधान कर सकें। और जब तक आप आते हैं तब तक मैं मशीन को रोक कर रखता हूँ और आपके आने तक का वेट करता हूँ। थैंक यू। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से नियर मिस, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ बिहेवियर कारण बनते हैं एक बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होने का। और किसी भी चलती मशीन या इक्विपमेंट में हमें हाथ तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। चलती मशीन या इक्विपमेंट में हाथ डालने से पहले इमरजेंसी स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। और जो हमारी पॉलिसी है स्टॉप, कॉल, वेट, उस नियम का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप, कॉल, वेट माना कार्य करते समय कोई भी अगर समस्या आ जाए तो पहले कार्य को रोकना है, फिर सीनियर को कॉल करना है और उसके बाद उनके आने तक का वेट करना है। मेंटेनेंस एक्टिविटी अगर मेजर है तो लॉकआउट, टैग आउट यानी लोटो का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। अगर हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे सभी साथी सुरक्षित रहेंगे।